फिल्म की शुरुआत में हम दो सील और एक डॉल्फिन की टीम को देखते हैं जो मैरीन सोल्जर्स के साथ मिलकर समुद्र के नीचे मौजूद खतरों को ढूंढने में उनकी मदद किया करते थे। समुद्र के नीचे उन्हें एक बड़ा सा बॉम्ब नजर आता है। ये देखकर स्विच नामी एक सील उन्हें इंसानों को इसकी खबर देने को कहता है, लेकिन उसका फ्रेंड क्लैगट अपनी काबिलियत दिखाने के लिए बिना किसी को इन्फॉर्म किए उस बॉम्ब का एक वायर काट देता है और उन्हें लगता है उन्होंने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है। ऊपर आने पर उन्हें खाने के लिए एक मछली दिया जाता है, पर तभी वो बॉम्ब वहीं ब्लास्ट हो जाता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। तभी उस शिप के एक चट्टान से टकराने से स्विच और क्लैगट भी समुद्र में चले जाते हैं, पर उसी दौरान क्लैगट के पास मौजूद लॉकेट उसके हाथ से छूट जाता है। उसके बाद हमें काफी साल बाद प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम दो सील्स क्वीन और उसके दोस्त बेंजी को देखते हैं जो मछली पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, पर क्वीन की गलती से वो मछली वहाँ से भाग जाती है। तभी उन्हें गेराल्डो नाम का एक ओवर स्मार्ट सील मिलता है जो उन्हें बताता है कि किस तरह वो अपनी समझदारी के दम पर एक एक्वेरियम से भाग आया था। उसके जाने के बाद क्वीन को एक जगह पर सालों पहले गिरा हुआ क्लैगट का वही लॉकेट मिलता है, पर तभी उनका सामना कुछ खतरनाक शार्क से हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए वो शार्क्स उनकी सील कॉलोनी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन आखिर में वो सभी अपनी जान बचाकर अपने सील आइलैंड पहुंच जाते हैं। वहाँ क्वीन बेंजी को लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि इससे हम एक दूसरे को सिग्नल दे सकते हैं, और वो दोनों उस लॉकेट को अलग अलग करके अपने पास रख लेते हैं। वहाँ सभी सील्स बार्निकल्स खाकर उब चुके थे और वो मछलियाँ खाना चाहते थे। तब एक बूढ़ा सील उन्हें कहता है कि जल्द ही फिश रेस शुरू होने वाला है, तब उन्हें बहुत सी मछलियाँ खाने को मिलेंगी, पर फिर भी उन्हें शार्क्स का डर था। रात को जब सारे सील सो रहे होते हैं तब क्वीन चुपके से समुद्र में खाना ढूंढने चला जाता है, पर बेंजी भी उसके पीछे वहां आ जाता है। वहां वो दोनों साथ मिलकर एक डूबे हुए शिप में मौजूद मलबे से खाना ढूंढने जाते हैं, पर तभी वहां एक शार्क उन पर अटैक करने आ जाता है। उसका नाम ग्राइम्स होता है जो शार्क्स का लीडर होता है। वहाँ क्वीन उससे बचने में कामयाब हो जाता है, पर बेंजी उस शार्क का खाना बन जाता है और उसका लॉकेट उस शार्क के दांत में फंसा होता है। ये देखकर क्वीन गुस्से में उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो उसके आगे कमजोर पड़ता है, इसलिए मजबूरी में उसे वहाँ से भागना पड़ता है। पर सही समय पर क्लैगट वहाँ आकर उसे शार्क से बचा लेता है और अपने लॉकेट को उससे लेकर वहाँ से चला जाता है। जब क्वीन की आँख खुलती है तो उसके सामने 3 पेलिकन्स मौजूद होते हैं। वो उनसे पूछता है कि जिस सील ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ है। उनके बताए अनुसार क्वीन उसके पास पहुँचता है, जहाँ वो उसी पुराने टूटे हुए शिप में रहा करता था। क्वीन क्लैगट की बहादुरी से काफी इम्प्रेस होता है, इसलिए वो उसे शार्क से लड़ने का तरीका सिखाने को कहता है, क्योंकि वो अपने दोस्त बेंजी की डेथ के बाद बहुत दुखी होता है। पर क्लैगट उसे इसके लिए मना कर देता है। तब क्वीन उसे कहता है कि अगर वो उसे शार्क से लड़ना नहीं सिखाएगा तो वो उसकी सारी मछलियाँ खा जाएगा, इसलिए क्लैगट को उसकी बात माननी पड़ती है। वो बेंजी को अपनी पुरानी टीम की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि किसी भी टीम में जाबाज मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है, जो जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक दाव पर लगाने को तैयार हो। इसलिए वो शार्क से लड़ने से पहले उसे एक अपनी टीम बनाने को कहता है। इसलिए क्वीन सील आइलैंड पहुंचकर सभी सील्स को शार्क से लड़ने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर कोई भी डर के कारण उसका साथ नहीं देता। तब क्वीन किसी तरह से एक फीमेल सील बेथ और गेराल्डो को उसका साथ देने के लिए कन्विंस कर लेता है, और जब वो क्वीन से शार्क से लड़ने का तरीका पूछते हैं तब क्वीन अपनी उस टीम के साथ क्लैगट के पास पहुंचता है। क्लैगट को वो तीनों देखने में बहुत सुस्त और कमजोर लगते हैं, इसलिए वो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें काफी कड़ी ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते हैं और क्लैगट को अपना जुनून साबित कर देते हैं। रात को क्वीन क्लैगट से उस शिप की खराब हालत का कारण पूछता है, तब वो उसे सारी कहानी बता देता है और फिर वो सभी क्लैगट के उसी पुराने दोस्त स्विच से मिलने निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा बेस्किंग शार्क मिलता है, लेकिन वो सिर्फ छोटी चीजें ही खाया करता था, इसलिए वो सभी उससे बच जाते हैं और आखिर में एक क्लब जैसे दिखने वाले जगह पहुंचते हैं, जहां उन्हें स्विच मिलता है और वो उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। वो उससे शार्क्स का सामना करने के लिए कुछ वेपन्स मांगते हैं, क्योंकि स्विच एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत माहिर था और वहाँ उसने अपने जुगाड़ से बहुत से हाईटेक चीजों और वेपन्स को क्रिएट किया हुआ था। वो भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है और सभी स्विच के दिए वेपन को लेकर शार्क का सामना करने निकल जाते हैं, जहाँ वो पेलिकन्स उन्हें शार्क्स का लोकेशन बताते हैं और वो एक शार्क को स्विच के वेपन के इस्तेमाल से केज में बंद कर देते हैं, पर 2 शार्क्स उनके इस कारनामे को देख लेते हैं और वो जाकर ग्राइम्स को इस बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें सबक सिखाने का तय करता है और वो इस बारे में सभी शार्क्स को इन्फॉर्म करवाता है। इसलिए वो सभी मिलकर पानी के बीचों बीच मौजूद चट्टान पर बैठे कुछ सील्स को घेर लेते हैं और बाकी के सील्स परेशानी में आ जाते हैं। वो पेलिकन्स ये बात जाकर क्वीन और उसकी टीम को बता देते हैं, जिसके बारे में पता चलते ही क्वीन बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है।
तब क्लैगट उसे समझाता है कि एक बार मैंने भी जोश में आकर अपनी टीम को मुसीबत में डाल दिया था, इसलिए तुम्हें वो गलती नहीं करनी चाहिए। और क्वीन उसकी बात समझ जाता है, इसलिए वो वहाँ जाने से पहले पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। पर उसके लिए पहले उन्हें एक बोट की जरूरत थी। तब गेराल्डो उन्हें बताता है कि जिस पुराने एक्वेरियम से वो भाग आया था वहाँ उन्हें एक बोट मिल सकता है, इसलिए वो सीधा वहीं पहुंचते हैं जहां उन्हें गेराल्डो की पुरानी गर्लफ्रेंड जिंग मिलती है। वो गेराल्डो से उसे छोड़ के जाने से काफी गुस्सा थी, लेकिन जब क्वीन उसे अपनी सारी परेशानी बताता है तब जिंग भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और बोट चुराने में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और वो बचते हुए वहाँ से एक बोट को चुराने में कामयाब हो जाते हैं और सीधा उन सील्स के रेस्क्यू के लिए पहुँचते हैं, जहाँ स्विच उन्हें अपने एक स्पेशल फॉर्मूले के यूज से गुमराह करने में कामयाब हो जाता है। और इस बीच वो सील्स चट्टान से उतरकर अपने सील आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। क्वीन और उसकी टीम उन शार्क्स को काफी कड़ी टक्कर देते हैं, पर जिस दौरान वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी ग्राइम्स का एक मैसेंजर उस बोट में आ जाता है। उससे उन्हें पता चलता है कि सील आइलैंड को घेरना तो बस एक बहाना था, असल में ग्राइम्स का प्लान कुछ और है, इसलिए उनके लिए ग्राइम्स का प्लान जानना बहुत जरूरी था। लेकिन दो शार्क्स उन पर नजर रखे हुए थे, इसलिए गेराल्डो और जिंग उन्हें उलझा कर रखते हैं। और इस बीच बाकी के सील्स ग्राइम्स का प्लान पता करने वहाँ से निकल जाते हैं, पर समुद्र में एक शार्क उनके पीछे पड़ जाता है, पर वो पिस्टल श्रिम्प की मदद से उसे डिफीट कर देते हैं। तभी गेराल्डो और जिंग भी उनके पास आ जाते हैं। वहाँ वो पूरे शार्क्स की एक मीटिंग होते हुए देखते हैं, लेकिन बिना उनके करीब पहुँचे वो उनकी बात नहीं सुन सकते थे। तब क्वीन स्विच के इनविजिबल ऑक्टो सूट को एक्टिवेट करके उनके पास जाता है, जिस कारण वो किसी को नजर नहीं आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ग्राइम्स का प्लान था कि जिस दौरान सभी सील्स फिश रेस के लिए निकलेंगे तभी वो अपनी झुंड के साथ मिलकर उन सभी का शिकार कर लेगा। ये सुनकर क्वीन बहुत शॉक्ड होता है, लेकिन वहाँ से निकलते समय ऑक्टो सूट में खराबी आने से सभी शार्क्स को क्वीन के वहाँ होने के बारे में पता चल जाता है, लेकिन सही समय पर वो काउंटर मेजर्स एक्टिवेट कर देता है, पर फिर भी ग्राइम्स उसे घेर लेता है। तभी क्लैगट उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाता है और वो ढेर सारे शार्क्स को देखकर क्वीन को वो लॉकेट देकर उसे वहाँ से जाने को कहता है। क्वीन उसे वहाँ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन गेराल्डो और बेथ उसके भले के लिए उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और क्लैगट उनका डटकर सामना करता है। क्वीन सभी सील्स को फिश रेस में ना जाने को बताने के लिए सील आइलैंड पहुँचता है, पर सभी सील्स पहले ही फिश रेस के लिए निकल चुके थे, इसलिए वो और उसकी टीम तैयारी के साथ उन्हें शार्क्स से बचाने निकल जाते हैं। वहाँ वो शार्क्स के अड्डे पर पहुंचकर सभी शार्क्स को एक साथ देखते हैं, जो फिश रेस के लिए जा रही सारी सील्स के शिकार के लिए निकलने की तैयारी में होते हैं। क्वीन और उसकी टीम सारी सील्स को एक चैम्बर में लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में सभी शार्क्स उल्टा उन्हीं को लॉक करके सील्स के झुंड का शिकार करने निकल जाते हैं। पर तब क्वीन और उसकी टीम आखिर में वहाँ से बाहर निकल आते हैं और जब सभी शार्क्स सील की झुंड का पीछा कर रहे होते हैं तभी क्वीन अपनी टीम के साथ उनका सामना करने आ जाता है, जहाँ वो स्विच के बायोटेक के यूज से उनका डटकर मुकाबला करते हैं। पर एक समय पर सारे शार्क्स उन्हें और उनकी पूरी सील फैमिली को घेर लेते हैं। पर उसी समय क्लैगट पूरी तैयारी करके अपने डॉल्फिन दोस्त के साथ उसी शिप को लेकर वहाँ आ जाता है और सभी सील्स उसके अंदर चले आते हैं। पर तभी ग्राइम्स जंप करके क्वीन के लॉकेट को पकड़ लेता है और क्वीन लॉकेट के साथ उसकी तरफ खींचने लगता है। तब ये देखकर सभी सील्स मिलकर क्वीन को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगते हैं और उसी समय क्वीन उस लॉकेट के धागे को तोड़ देता है और ग्राइम्स वहाँ से समुद्र में गिर जाता है और फिर सभी सील्स उसी शिप से फिश रेस के लिए निकल जाते हैं। और इस तरह से क्वीन और उसकी टीम अपने सील आइलैंड के रखवाले बन जाते हैं और शार्क्स के अटैक से उन्हें बचाने में उनकी मदद करते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।